सामने रखूँगा। दूसरा, ये जो ऑडियो लीक्स की सियासत और जिसमें कल बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया इनके वफाकी और सूबाई वज़रा ने और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिसेज़ इमरान खान साहब के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से जो बड़े दावे किए, कुछ बातें मैं उसके मुतालिक करूँगा। सबसे पहले तो हमज़ा शहबाज ने जो पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम के साथ जो बहुत बड़ा मजाक, भोंडा मजाक और बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा फ्रॉड और फ्रेब खेलने की कोशिश की, सिर्फ इलेक्शन स्टंट के तौर पे कि 17 जुलाई को इलेक्शन है और 4 जुलाई को साहब बहादुर पूरी पंजाब की आवाम को अपनी तरफ से लॉलीपॉप देते हुए, अपनी तरफ से उनको मामू बनाते हुए, अपनी तरफ से उनको बकरा बनाते हुए वो ये सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं कि अगर पंजाब की आवाम में से 100 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा उसको बिजली फ्री मिलेगी। अब मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इलेक्शन स्टंट है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि चलो आपने ऐलान किया, हमें खुशी हुई कि पंजाब की 30% आवाम चलो इससे फैसिलिटेट होगी। अगर 100 यूनिट तक की जना अकोमोडेट किया जाता है कि उसको फ्री जनाब बिजली मिलेगी, और हम मुतालबा करेंगे कि अब 100% इस दावे, इस पोस्टिंग और स्प्रेटिंग के मुताबिक हमज़ा शहबाज की ये 100 यूनिट की फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। अब अगर नहीं मिलेगी तो इस असम्बली के बाहर भी जो है वो हमज़ा शहबाज के खिलाफ एहतजाज होगा और पूरे पंजाब के शहरों के अंदर एहतजाज होगा अगर 100 यूनिट तक पंजाब की आवाम को ये फैसिलिटेशन ना मिली। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, वापडा एक वफाकी इदारा है, वो सूबों की प्रोविजन में ही नहीं आता, वो सूबों के दायरा इख्तियार में ही नहीं आता, वो सूबों की रेंज में ही नहीं आता। और फिर इस किस्म के फैसले वो करने से पहले कैबिनेट से अप्रूवल होती है, और कैबिनेट उस वक्त तक अप्रूव नहीं करती जब तक उस सूबे और उस कैबिनेट के दायरा इख्तियार के अंदर कोई चीज़ नहीं होती। हम भी कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, हम बाज़ दफ़ा बड़े ऐसे केसेस आए कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा और सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब ये वाला इशू सूबाई डोमेन पर नहीं आता, ये हमारी रेंज के अंदर नहीं आता, ये चीफ मिनिस्टर के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आता, ये कैबिनेट के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आता। तो जनाब उसी वक्त उस एजेंडे को जनाब वहीं पर ठप दिया गया कि जनाब ये हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। तो जनाबे वाला वापडा का तो एब्सोल्युटली एंटायरली कंप्लीटली जो इशू है वो तो वफाक का है, सूबों का तो उस पर कोई लेना देना ही नहीं है। अब इन्होंने एक इलेक्शन स्टंट के तौर पर यह ऐलान किया ताकि 17 जुलाई तक को जनाब निपटाया जाए। 17 जुलाई को आवाम की हमदर्दियाँ पंजाब के अंदर लेके इन 20 हलकों से वोट लिए जाएँ, और फिर 17 जुलाई के बाद क्या होगा? 17 जुलाई के बाद वो होगा कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत, वो प्राइम मिनिस्टर, वो चेरी ब्लॉसम कि जो इस वक्त अपने घर भी IMF की मर्जी के बगैर नहीं जाता, वो चेरी ब्लॉसम कि जो कोई काम उठना बैठना खाना पीना रहना सहना सोना जागना वो IMF की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। आपका क्या ख्याल है? IMF इनको एक सूबे को, वफाक को भी नहीं, एक सूबे को अपनी मर्जी से ये 100 यूनिट वाला ये फैसिलिटेशन देगी? जिस IMF ने इनको डंडा देकर और IMF की डंडे के ऊपर ये इशारों के ऊपर नाच रहे हैं कि जिन्नी तेरी मर्जी नचा सोना, बिल्कुल उसी के मुताबिक ये हर रोज IMF के इशारों पे नाचते हैं। और 100 रुपया पेट्रोल और 130 रुपया डीजल पिछले 1.5 महीने के अंदर ये महंगा कर चुके हैं। इन माँ के लाडलों से कोई पूछे कि तुम IMF की मर्जी के बगैर 30% से ज़्यादा आवाम पंजाब की उसको 100 यूनिट फ्री दे दोगे? तुम्हारी पसली है? तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है? तुम्हारे अंदर इतना हौसला है? तुम्हारे अंदर इतना वजरा है? तुम्हारे अंदर इतनी खुददारी है? तुम्हारे अंदर इतनी पाकिस्तानियत है? नहीं। तुम्हारा पिछले 3 महीने का हिस्ट्री बता रही है, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। तुम गुलाम हो, तुम भिखारी हो, तुम IMF के सामने लेटे हुए हो, तुम अमेरिका की चरणों पे बैठे हुए हो, तुम आलमी ताकतों की मर्जी और मंशा के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की रियासत की उसकी इज्जत और वकार के, तुम्हारी ये औकात, तुम IMF की मर्जी के बगैर वफाक भी नहीं एक सूबा अपनी तरफ से ऐलान कर दे। तो जनाब अब
اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے وہ پنجابی کہتے ہیں پیروں نے تھلے مٹی نہیں چھڑنی، تول نہیں چھڑنی ہوں، تو جناب حمزہ شہباز فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن اب تمہیں چیلنج دے رہا ہے، پاکستان اور پنجاب کی 30% سے زیادہ عوام کو 100 یونٹ تک جس کا اگلے مہینے بل آیا اس نے بل پے نہیں کرنا 100 یونٹ سے نیچے والے نے، اور اگر وابڈا والے بل لینے آئیں گے تو پھر آپ نے ساری دنیا کے سامنے شہری نے جس کا 100 یونٹ سے کم بل ہوگا اگلے مہینے، اس نے حمزہ شہباز کو اور اس کے باپ چیری بلاسم کو اور اس پوری حکومت کو اپنے موبائل کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھانی ہے اور ان کے اگلے پچھلوں کو جناب سلواتیں سنانی ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا، ان سے بڑا گوئبلز کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا میکاولی کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا چانکیا کی سیاست کرنے والا کوئی دھوکے باز اور فراڈیا سیاستدان نہیں ہے۔ اگر تو کریں گے اسی ٹیبل پہ آ کے پنجاب اسمبلی کے باہر میں اپریشیٹ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر اگلے مہینے 100 شہریوں انہوں نے بل نہ لیے، بالکل فری ان کو رکھا، تو فیاض چوہان یہاں کھڑے آ کے جناب حمزہ شہباز کی تعریف کرے گا، اور اگر نہ کیا تو حمزہ شہباز انشاءاللہ پنجاب کی عوام بھی تمہیں نہیں بخشیں گی اور پاکستان کی عوام بھی نہیں بخشے گی۔ اس قسم کے الیکشن سٹنٹ کھیلنا چھوڑ دو، اور یہ کا الیکشن جیتنے کے لیے تم پری پول ریگنگ کے ساتھ جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں عوام کی مجبوریوں سے کھیل رہے ہو۔ عوام اس وقت اگر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے ان کے جذبات سے مت کھیلو۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، سپریم کورٹ نے میں چودھری سے پوچھا اللہ مان لیتے ہیں تو کیا آپ اپنی حرکتوں پہ قابو رکھیں گے؟ کیا آپ چیف سیکرٹری ان کو استعمال کر کے کوئی بدماشی کریں گے؟ خلیل جبران بننے کی کوشش کی، بڑی کے مامے، ہم جمہوریت کے پھڑ، ہم جمہوریت کے تائے، ادھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹوک دیا بھائی جان یہ باتیں مت کرو، بتاؤ صاحب بتاؤ، اگر تم نے جواب دینا ہوتا تو تم یہ جواب دیتے کہ جناب نہیں ہم بالکل ریگنگ نہیں، بالکل پولیس کو استعمال نہیں بتاؤ صاحب بتاؤ، اگر تم نے جواب دینا ہوتا تو تم یہ جواب دیتے کہ جناب نہیں ہم بالکل ریگنگ نہیں کریں گے، ہم بالکل پولیس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم بالکل انتظامیہ کو استعمال نہیں کریں گے۔ وہ بات سچی ثابت ہوئی۔ آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ میں ان سے گزارش کروں گا، پورے پنجاب کے اندر غنڈہ گردی اور بدماشی اور دھوس اور دھاندلی کا بازار گرم ہے۔ محض شرافت ہمارا کارکن ہے، اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کی ضمانت ہوئی، فوراً جیل کے دروازے کے اوپر اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ اسی طریقے سے میری اطلاع یہ ہے کہ اون چودھری کو اس کے بھائی کو جتانے کے لیے 1 ارب سے زائد کا جو فنڈ دیا گیا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے اور سارا پنجاب کا اور لاہور کا میڈیا جانتا ہے کہ لاہور کے ان 4 حلقوں کے اندر اربوں کھربوں روپے کے جو ترقیاتی کام اس وقت حلقے میں ہو رہے ہیں۔ مطالبہ کروں گا، آپ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز 22 تاریخ تک اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ کسی قسم کی چیف سیکرٹری، آئی جی، پولیس، انتظامیہ کو استعمال نہیں کرے گا، کوئی ترقیاتی فنڈ جاری نہیں ہوں گے، کوئی کسی قسم کی دھوس اور دھاندلی نہیں ہوگی، لیکن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ دوسری اور آخری چیز جس کے حوالے سے آج کے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں، پچھلے 2 دنوں سے پرسوں رات کو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ صرف پنڈی اور اسلام آباد کی بیس کے اوپر ہوا۔ ہم نے وہ جلسہ کیا، راول پنڈی کی عوام، اسلام آباد کی عوام جوک در جوک آئی۔ لوگوں نے پوچھا یار یہ پیسفل قسم کا جلسہ کرنے کا مقصد کیا تھا عمران خان کا؟ آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو، اداروں کو، سب کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا۔ عمران خان نے بڑی خوبصورت موو کی اور بڑا خوبصورت کھیل کھیلا ہے پرسوں پروگرام کر کے۔ انہوں نے مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ کو بھی یہ میسیج دیا ہے
इस छोटे डॉन जो यहाँ पर फड़कता फिरता है पंजाब के अंदर और इशारे करके जो वो पूरी पंजाब की 372 की असम्बली को जनाब वो गालियाँ देता है, उसको भी मैसेज दिया, आले शरीफ को भी मैसेज दिया क्या कि अगर 25 मई को तुम 2 बंदे शहीद ना करते, अगर 25 मई को तुम सैकड़ों लोग जख्मी ना करते, अगर 25 मई को तुम हजारों लोगों को गिरफ्तार ना करते, अगर 25 मई को तुम लाखों लोगों को पूरे पाकिस्तान से ना रोकते, अगर 25 मई को पाकिस्तान के सारे सूबे सील ना करते, अगर 25 मई को जीटी रोड और मोटरवे को ब्लॉक ना करते, अगर 25 मई को पंजाब और पाकिस्तान के हर नहर और दरिया के पुल को ब्लॉक ना करते, अगर 25 मई को रेंजर्स के जरिए से प्लास्टिक की गोलियां सीधी ना बरसाते, अगर 25 मई को पाकिस्तान का हर गांव, कस्बा, शहर उसको ब्लॉक और सील ना करते, तो जनाब जितने लाखों लोग परसों रात को थे उससे 100 गुना ज्यादा बंदा उस दिन इस्लामाबाद की सड़कों पे होना था। ये मैसेज था परसों के उस जलसे का, सिर्फ ये मैसेज सबको, जितने दाएं बाएं ऊपर नीचे मशरिक मगरिब शुमाल जनूब जितने लोग थे, इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से मैसेज दे दिया कि सिर्फ 2 शहरों से लाखों लोग अगर परेड ग्राउंड और परेड ग्राउंड के इर्द गिर्द की सड़कों में और फैजाबाद और इस्लामाबाद की और पिंडी की सड़कों पे मौजूद थे, तो 25 मई को जनाब तिल धरने की जगह पिंडी इस्लामाबाद में नहीं होनी थी, जो बिल्कुल हक सच परसों साबित हो गया। जैसे ही ये प्रोग्राम कामयाब हुआ, एग्जैक्ट आधे घंटे बाद एक ऑडियो लीक आती है। उस ऑडियो लीक के ऊपर बड़ा तूफान मचाया जाता है, सच्ची है झूठी है, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के मौके के ऊपर गुफ्तगू को जोड़ के जो भी है। मैं पूछता हूं कि अगर ये कहा गया कि जनाब जो लोग लोटे बन रहे हैं उन्हें गद्दार कहा जाए, तो इसमें कौन सी चीज जो है वो गलत है? जब एक पार्लियामेंटेरियन, एक एमएनए, एक एमपीए एक पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुआ है, कानून और आइन के मुताबिक वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, वो अगर अमेरिकी साजिश का शिकार होकर पाकिस्तान की सालमियत और बका की जंग लड़ने के जुर्म में, नामूस रसालत की जंग लड़ने के जुर्म में, नामूस आवाम की जंग लड़ने के जुर्म में अगर इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ हो जाता है, तो आप मुझे ये बताएं, क्या उसको टीपू सुल्तान कहेंगे या तारिक बिन ज़ियाद कहेंगे या मोहम्मद बिन कासिम कहेंगे? उसको लोटा ही कहेंगे ना, उसको गद्दार ही कहेंगे, उसको मीर जाफर और भी सादक ही कहेंगे। तो अगर उस गुफ्तगू के अंदर ये बात कही गई कि इनको गद्दार कहा जाए, तो कौन सी बात गलत है? उसके ऊपर कौन सा इतना तूफान है बदतमीजी? लेकिन एक टेक्निकल बात है कि जब आप वीडियो ऑडियो टेप कर रहे हैं, ये ऑडियो कौन टेप कर सकता है? सारी पाकिस्तानी आवाम को पता है ये ऑडियो कौन टेप कर सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने आखिरी 1-2 महीने पूरी कोशिश की इमरान खान साहब के घर, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म की हैसियत से टेलीफोन जो घर के या बाहर के हैं, उनको टेप करने के ऊपर पूरी तवज्जो रखी हुई थी, तो इस पर साबित हुआ कि वो साजिश हो रही थी। उस साजिश के तहत एक एक चीज़ जो है उसको आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के, आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि किसी की प्राइवेसी के अंदर आप मुदाखलत करें, आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की ऑडियो वीडियो टेप करें। तो अगर आपने ये की तो इसका मतलब है एक साजिश जारी थी। लेकिन आखिरी बात मैं आपके सामने रखूंगा, आप जितनी मर्जी ऑडियो बना लें, जितनी मर्जी वीडियो बना लें, सच्ची बनाएं, झूठी बनाएं, फेक बनाएं, स्यूडो बनाएं, सो कॉल्ड बनाएं, कैसी भी बनाएं, पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ है एक नुक्ते पे कि हमने एक भिखारी और एक गुलाम पाकिस्तान और एक भिखारी और गुलाम कौम के तौर पे नहीं जीना। ये हमारा एजेंडा है पाकिस्तान की आवाम का। तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ अपने इस एजेंडे से गर्ज है, वो कोई दाएं बाएं की इस किस्म की चीज़ें, आपने पहले अलीम खान को लेकर आए, फिर ओन चौधरी को लेकर आए, फिर तोशा खाना लेकर आए, अब आप ये चीज़ें लेकर आए, आपने मस्जिद नबवी का केस लाया, आपने सियालकोट के अंदर जनाब मजहबी मुनाफरत करने की कोशिश की, तमाम चीज़ें नाकाम हुई। अब ये भी नाकाम हो गई। आप आइंदा जितनी मर्जी ले आएंगे
इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की डिग्निटी, इमरान खान साहब का मिशन और इमरान खान साहब की सोच, उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। अच्छा फैज साहब, ये बताइएगा कि जिस जजमेंट का आपने इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई किस्म की वायलेशन होती है तो आप लीगल रेमेडी हासिल कर सकते हैं, फोरम पे जा सकते हैं। जितनी सीरीज के साथ आपने वो वायलेशन बताई हैं, तो उस अंडरटेकिंग के बाद जो सीएम ने किया है उसको आप किसी फोरम के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं या आपकी पार्टी में कोई डिसाइड हुआ है? ये अभी चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ मीटिंग करके प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये सारे प्रूफ लेके जाएंगे। ये जो 100 यूनिट वाला जो इसने एक धोखे के ऊपर मबनी ऐलान किया है, इसको भी, तरक्याती कामों को भी, और बाकी ये महज शराफत वाला केस है और इस तरह की दोस्त धांधली है। चौहान साहब ये बताइएगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हुई है। अब बात ये चल रही है कि तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि साजिश की गई और डोनाल्ड लू की जानिब से की गई, लेकिन कहा ही जा रहा है जो ऑडियो सामने आई है उसमें इमरान खान साहब अपने एक दोस्त से कहते हैं कि डोनाल्ड लू से बात करें, मुलाकात करें, उन्होंने बताया कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो जिसने जो साजिश की है तहरीक इंसाफ उसके साथ चलना क्यों चाह रही है? देखो, बात ये है कि हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है कि अमेरिका से दुश्मनी ना हम चाहते हैं। मेरे जैसा एक इंतहाई नज़री तौर पे मजहबी आदमी, अमली तौर पे शायद मैं नहीं हूँगा, नज़री तौर पे मजहबी बैकग्राउंड रखने वाला ज़ाती तौर पे भी मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग फयाजुल हसन चौहान भी और बीइंग वर्कर पीटीआई भी और बीइंग स्पोक्स पर्सन भी और इमरान खान साहब का भी और पूरी पीटीआई का, कि हमने हिंदुस्तान से भी दुश्मनी नहीं करनी, हमने अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं करनी, हमने यूरोपीय यूनियन से भी नहीं करनी, सबसे दोस्ती करनी है, लेकिन अपने मफाद को और अपनी गैरत को और अपनी खुददारी को मुकद्दम रखते हुए और ख़ुसूसन इंडिया के साथ कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सॉर्ट आउट करके। इसी तरह अमेरिका के साथ हम कोई दुश्मनी नहीं चाहते। हमने नहीं कभी कहा कि हम अमेरिका को दुश्मन अपना समझते हैं, लेकिन हमने उनकी गुलामी और उनके सामने भिखारी बन के नहीं करना। अच्छा जहाँ साहब, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एडवाइजर, क्या चेयरमैन की जानब से आपको या दीगर जो रहनुमा आपको उनको कोई हिदायत जारी हुई है जो फरा या जो ऑडियो लीक इस हवाले से उसको डिफेंड किया जाए, मीडिया में क्या मौका इख्तियार किया जाए? देखिए, बात यह है कि फरा बीबी के हम तर्जमान तो नहीं हैं। फरा बीबी तो एक आज़ाद प्राइवेट जो ना एंटिटी है और उनका जवाब वो खुद ही देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर आ जाती हैं। वो कहते हैं पैड़े रोड तो चुप चंगी। पहले इन्होंने नैब का केस लेकर आए, वो किधर गया? वो नैब के केस की, नैब की जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। मतलब है एक प्राइवेट लेवल पे किसी नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 लोकल बॉडी, सूबाई, वफाकी, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़रा, ये सारे के सारे और सारे ऑफिसर्स उसकी जुरिसडिक्शन में आते हैं। एक प्राइवेट बंदा आता ही नहीं है। इन्होंने वो हरकत की। फिर उसको कंपनसेट करने के लिए उनके मियाँ एहसन जमील गुजर साहब को कि जी 1997 के अंदर जनाब वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन थे, वो तो नून लीग के प्लेटफॉर्म से थे, और 1997 से 1999 की चेयरमैनशिप जो नून लीग की थी उसकी बुनियाद पे 2020-21 के ऊपर आप जनाब की चीज़ों की और ट्रांजैक्शन की आप बना सकते हैं। तो ये भोंडे किस्म के तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इनको ये इंतकाम नहीं लेना चाहिए। साहब ये बताएगा कि इमरान खान साहब की ऑडियो टेप की रिकॉर्ड की गई, नहीं की जानी चाहिए थी, और आपसे ये कहा कि ये किसी की ज़ाती मामलात में मुदाखलत है। मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियो रिकॉर्ड की जाती थी, उस वक्त आपने इसको क्यों नहीं कहा ये भोंडी हरकत है, नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि मरियम बेगम सफदर रवान साहिबा वो एक सरकारी अफसर को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं DGPR के और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कि मैं चीज़ें डील कर रही हूँ। मैं कौन? मुजरिम। मैं कौन? सुप्रीम कोर्ट की सज़ा याफ्ता। मैं कौन? पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अथेंटिकेट, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड मुजरिम। वो मुजरिम जनाब पाकिस्तान के जनाब अदारों को जनाब वो अरबों रुपए की फंड को जनाब वो यूटिलाइज कर रही है। हमारा ये इतराज़ था। साहब ये बताइएगा कि अगर राना सना ने ये कहा है कि मैं कबीना से कहूँगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, अगर खान साहब को गिरफ्तार करते हैं फिर PTI की क्या हिकमत अमली होगी? ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान साहब इससे बढ़ के पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आएंगे। क्या बातें कर रहे हो यार? सियासत के अंदर जो है ना, ये गिरफ्तारियाँ, ये जेलें, ये मारधाड़ सरकारी, ये 16 MPO, ये दफ़ा 144, ये जनाब आपके झूठे इक़दाम कत्ल, झूठे 780 के पर्चे जो हमारे पर इन्होंने किए हैं, इससे इज्जतें घटती नहीं है, इससे इज्जतें बढ़ती हैं। और मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं।
یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی بات نہیں۔ آخری کوشچن، آپ نے سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پری پول ریگنگ کو ریٹ کو روکا جائے، تو ایک ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ کہاں سویا ہوا ہے، وہ کیوں ایکٹیو؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن، کہ جو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، ریگنگ کو روکنے کا، پری پول ریگنگ کا، آن سپاٹ ریگنگ کا، پوسٹ پول ریگنگ کا، لیکن بدقسمتی سے وہ نون لیگ کی پی ٹیم بنا ہوا ہے اس وقت، اور جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کر رہے، تو ہم سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں گے اس کا نوٹس لیں۔ آخری سوال، آخری سوال۔ لیگ کا مطلب کل شیرین مزاری نے بھی، آپ نے بھی اس کی تصدیق ایک لحاظ سے کر دی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے، لیکن یہ بہرحال ایک سیاسی گفتگو ہے کسی بھی طریقے سے، تو انہیں باقاعدہ طور پر سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ اچھا، میں ایک چیز آخری آپ کے سامنے بڑی کھل کے، جو میرا مزاج طبیعت ہے، اور دنیا کے اندر کون سا بندہ ہے جو سوچ اور فکر کے حوالے سے سیاسی نہیں ہوتا؟ ہم جو کہتے تھے نا وہ غیر سیاسی، کہ ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پی ٹی آئی کی کسی میٹنگ کو وہ لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ریلیز کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کے جلسوں کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کی خواتین ونگ کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کے لیبر ونگ کو، یوتھ ونگ کو، ٹریڈ ونگ کو، مین مدر باڈی کو، پی ٹی آئی کا کوئی فیاض چوہان، کوئی اسد عمر، کوئی شاہ محمود قریشی، کوئی فواد چودھری، وہ جا کے سارا دن ان کے قدموں پہ نہیں بیٹھا رہتا کہ جناب وہاں سے عزتیں ملیں گی، وہاں سے عہدے ملیں گے، وہاں سے انسٹرکشن ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی ہونا، جس کے متعلق ہم مریم بیگم صفدر امان کا کہتے تھے۔ باقی آپ اپنے گھروں میں دیکھ لینا، ہماری ماں بہن بیٹیاں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے سیاست کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی سارا دن فون کے اوپر اور بہنوں بھائیوں سے اور اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے ڈسکشن کرتے ہیں، نواز شریف مندہ تے چنگا، عمران خان اچھا، عمران خان کی یہ پالیسی فلاں۔ تو سیاست کے اوپر گفتگو کرنے سے انسان سیاسی نہیں ہوتا، سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، عہدہ لینے سے، جو چیزیں ساری میں نے گنوائی ہیں ان چیزوں کی بنیاد پہ سیاسی